योगी जी भी बेचारे, अर्धसूत्री विभाजन का मौके नहीं मिला, अब्दुल कलाम को नहीं मिला, आप लोग को भी नहीं मिला होगा। ससुरा तू लोग बहुत खचरा है, चोरी छुपे कभी आजमा लिया होगा तुम लोग। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अर्धसूत्री विभाजन, तो शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? ये असूत्री तो होता ही नहीं है, हमारा शरीर डेली टूट फूट होते रहता है। आपको पता है हम जब चलते हैं तो पैर की कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो उसको भरने के लिए कौन आता है? समसूत्री विभाजन। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा अच्छा से पूछ लेता है। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। आगे बढ़े। कितने लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं? देखो हंसता है समझ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कह रहा है 44 क्रोमोजोम में माइटोसिस और 2 क्रोमोजोम में मियोसिस। वाह वाह, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी अभी समझाते हैं। आप खाली अकेले होशियार बनेंगे? हाँ भाई, सब लोग एक जैसे होशियार रहेंगे। आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग का कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है। देखो भैया, एगो लड़का इसमें ना, वो इंटर में या मैट्रिक में उसका बायोलॉजी होगा, वो एडवांस बन रहा था, कह रहा था इन 44 क्रोमोजोम माइटोसिस और 2 क्रोमोजोम में मियोसिस। अब बाकी लड़का उसके कमेंट पढ़ के कह रहा है ये तो सीबीएसई बोर्ड का लग रहा है। सीबीएसई देखिए बाबू ध्यान से, हम समझाते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। पहले यहां समझाते हैं मेल और ये फीमेल। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसी को क्या कहेंगे? मियोसिस। अर्धसूत्री या मियोसिस, शॉर्टकट में लिख दिए, अर्धसूत्री समझिएगा। देखिए बाबू, एक चीज ध्यान से समझिए, जो मेल होता है ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में तो 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। इसको ध्यान से समझिए। अब कमेंट बंद कर दीजिए बाबू, अब यहां ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये। चलिए, यहाँ पे हल्का धुंधला दिख रहा होगा, वो उतना मैनेज कीजिए बाबू। आप लोग अर्धसूत्री लिखे हुए हैं लोग, कौन सी देखिएगा उसको। चलिए यहाँ समझिए मेन टॉपिक। मेल हो या फीमेल हो, आपको भी पता है फीमेल में 46 क्रोमोजोम होगा है, और मेल में भी 46 क्रोमोजोम होगा। लेकिन इस 46 की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी भैया? एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। और एक होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2। ये 2 कौन सा? अगर मेल है तो X और Y। समझा रहा है? अब ध्यान से समझो बबुआ, मेल में 46 होता है, लेकिन इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कमेंट बंद कर दीजिएगा, वो ध्यान से समझिए। जो 44 होता है ऑटोसोम, और जो बच गए 2 वो होते हैं ऑलोसोम। ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। और ये ऑलोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण करता है। मतलब ये यही डिसाइड करता है कि हम लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे। अगर ये एक्स वाला पहले चला गया तो लड़की बना देगा, और वाई वाला पहले चला गया तो लड़का बना देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण किया जाता है तो लड़का मार देता है ऑप्शन ए, पिता के आधार पर। बकलवा, पिता के आधार पर। ऑलोसोम होगा तो पिता के आधार पर मार रहा है। पिता में तो यो है कि दादा में से लाए हो भाई। पिता कौन आधार पर मारता है? पिता के आधार पर। ऑलोसोम के आधार पर मार देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेगा शरीर का निर्माण कौन करता है? तो 46 क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को कितने भाग में? 2। क्रोमोजोम का 44 वाला को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर बनाता है, और 2 को कहते हैं ऑलोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो यही चीज तो महिला में भी होगा। अरे भैया, इसमें भी तो यही होगा। एक होगा आपका कौन सा? ऑटोसोम। ये क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा। इसमें क्या है? 44। और एक होगा ऑलोसोम। ऑटो नहीं, ऑलो, यहां पे ऑलोसोम। अब आप बताओ बबुआ, ये भी कितना होगा? 2। लेकिन इसमें महिला में दोनों एक से एक हो जाएगा। रे बबुआ, एगो बात नहीं, देखो जरा ध्यान से। महिला में भी ये 44 गो ऑटोसोम है, और पुरुष में भी 44 गो ऑटोसोम है। इत्तेफाक से महिला में भी जो 44 गो जो पुरुष में होता है, वही महिला में भी होता है। यानी ये 44 और ये 44 सेम होता है। इसलिए महिला का ब्लड पुरुष में चढ़ा दो, महिला का किडनी पुरुष में लगा दो, पुरुष का फेफड़ा इसमें लगा दो, महिला का दिमाग पुरुष में दिमाग ठीक नहीं रहेगा, महिला में रहने दीजिए। वो दिमाग पुरुष में लगा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, महिला लोग बुरा नहीं मानिएगा, ध्यान से समझिए। मतलब उसकी शरीर एक जैसा रहता है। भले वो बिगाड़ लेती है तो क्या करना है, नाखून हेंगा निकाल लेगी, लगेगा जेसीबी का बकोटने वाला है इसे,
पुरुष भी निकालेगा तो निकाल लेगा, कई गो लड़कों निकालता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला में तो देखिए ये 44 को सेम होता है, लेकिन महिला और पुरुष में थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, जैसे दाढ़ी मोछ की चेंजिंग। समझ में आ गया? ये ससुरा ये करता है, ये जैसे शरीर की बनावट में डिपेंडिंग, उनके पास ओवरी होता है, उनके पास यूट्रस होता है, ब्रेस्ट होंगे, मेल के पास ये सब चीजें नहीं होते, क्योंकि वो मेन डिसाइड कौन करता है? ऑलोसोम करता है। इसका मतलब महिला और पुरुष में 95% मैटर सेम है दोनों में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2% मैटर, 5% मैटर अलग है, जो किसकी वजह से हुआ? ऑलोसोम के वजह से। अब बबुआ समझो अर्धसूत्री विभाजन, यहां बढ़िया से समझो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है। तो अब बचवा को जन्म ले आते हैं लोग, तो ये बबुआ बताओ, हम यहाँ से 44 उठा लियाएंगे, यहाँ से 44 उठा लेंगे, तो बचवा में तो 88 हो जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, 12-13 गो हाथ पैर हो जाएगा, स्पाइडरमैन में ओकर इक्का स्पाइडरमैन हो जाएगा। समझ में गया? देखेंगे नहीं स्पाइडरमैन, ओकर इक्का रहता है, कई गो हाथ पैर होता है उसका। तो बबुआ एम से हम कै गो ले आए? बोल बबुआ कै गो लिया एम से? ऑटोसोम में से कै गो ले आए? हाँ 22 गो ले आए। ऑटोसोम में से 22 गो। आई इनके महतारी में से कई गो लिया है? महतारी समझते हैं, बिहार में मम्मी को महतारी बोला जाता है। महतारियों में से कई गो लिया है भैया? एहू में से हम ले आए 42 गो। कई गो हो गई लो? 44 गो। 44 गो हो गया। हाँ बचुओं में कई गो ऑटोसोम? 44 गो, यानी बचुओं में हाथ पैर सलामत रहेगा। समझ में आ गया? अब ये बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कई गो लिया? दोनों एक्स उठा लाए? अरे कोनो उठाएंगे एक गो, दो में से एक गो उठाएंगे, और दोनों एक कैटेगरी का है। दोनों कितना कैटेगरी है? एक कैटेगरी का। हम दोनों हाथ में बादाम रख ले, कह देंगे कोनो एगो उठाइए, तो भैया हई उठाओ चाहे हई उठाए, बताइए तो बत्ते एक गो है, ये एक कैटेगरी का। तो हेऊ में से एगो लेते आते हैं, तो ए में से लेते हैं हम एक्स वाला। कौन वाला? एक्स वाला। अब आप बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कोनो एक गो ना जाएगा? एक गो जइबो, दूगो ना जीतो, तो एक को जाएगा। अगर यहां से हम भेज दिए एक्स वाला, तो ई हो जाएंगी बबुनी। समझ आ गया? और यहां से अगर चल गया वाई वाला, तो ई हो जाएंगे बबुआ। किसी को दिक्कत? ये दोनों को जोड़ के देखिए, दो गो हइयो हो गया, तो 44 एने और 2 एने, टोटल कितना हो गया? 46। तो जो बबुआ हुआ है झुनझुना, ओकरों में 46। तो अर्धसूत्री में देखो बबुआ, अर्धसूत्री में ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, हो गया आधा। इसीलिए इसे करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बबुआ को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। सब लोग बता रहे थे कि सर 44 में से 22 आएगा, इस 44 में से 22 आएगा, इस 2 में से 1 आएगा, इसमें से 1 आ जाएगा। चलिए वेरी गुड। चलो भाई देखो, ये क्या कहते हैं सर, क्वालिटी कम हो गया। भाई ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो ही दिक्कत। चलिए ध्यान से समझिए बबुआ, वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी ना कम होने देंगे, इतना ध्यान से समझिएगा। समझिएगा? अब वो क्वालिटी का प्रॉब्लम क्यों है? वो जहां आप है ना, वहां पे नेट का प्रॉब्लम होगा। जहां आप हैं वहां नेट का प्रॉब्लम होगा। और वैसे लड़के जिनके यहाँ नेट का प्रॉब्लम नहीं, उनके क्वालिटी सही है। यहां से हम लिंक दे रहे हैं आपको 360p पर, 360p पर दे रहे हैं। हाँ, और अगर आपका नेट खराब रहेगा तो चल जाएगा 244 पर या 144 पर, 260 या 144 पे चला जाएगा। हम यहां से इतना ही दे रहे हैं। आगे समझिए, सब अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया? अरे बबुआ बोलो, ये कौन कहता है ज्योग्राफी का फी कम कर दीजिए? आगे आइए, आप विकलांग हो जाइए, हम फ्री में पढ़ा देंगे। विकलांग लोग का फ्री रहता है। अब इसमें आगे देखिए ध्यान से, मजा आ गया? हाँ बाबू, पढ़ाई में मजा आता ही है। आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप सबको छोड़ देंगे, उन्हों को छोड़ देंगे। चलिए आगे, अभी इसमें बहुत चीज बाकी है समझाना। चलिए देखिए, अरे यूपीएससी चाहे तो बीपीएससी में जाओ भाई, कहीं भी जाओगे यही पूछेगा। ऐसा थोड़े पूछेगा कि यूपीएससी में जाओगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, इसे यूपीएससी में ऐसे हो जाएगा क्या? इतने रहेगा। चलो बबुआ देखो ध्यान से, एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा हो सकता है? पहले एक दूसरा बात बताइए, फिर वो बात बताइएगा। अगर हमारे आप में जिसमें भी कितने ऑटोसोम हैं? 44, जो हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। और हमारे आप में लड़की महिला जो भी हैं, कितने ऑलोसोम है? 2। अगर किसी व्यक्ति के
ऑटोसोम में दिक्कत आएगा तो उसके शरीर के बनावट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब आप में से कितने लोग हैं जिनके छांगुर हैं, किसी का 2 आंख है, कोनो का पोंछ है, ये सब है, तो समझ जाइएगा वो बबुआ के ऑटोसोम में दिक्कत है, क्योंकि उसका शरीर टेढ़ टाढ़ हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शंकर जी की 3 आंखें थी, हनुमान जी के पोंछ थे, तो ये लोग मानव थोड़े थे, लोग ये लोग भगवान थे लोग यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? कि आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो किसी चीज को एकदम पकड़ लेते हैं कि खान सर आप शंकर जी को क्यों बोले? अरे भाई, शंकर जी जैसे आपके लिए आदरणीय है, हमारे लिए भी आदरणीय है। एक्चुअली क्या है कि आप लोग देखे हैं, हम अगर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाता है, अन्यथा हमको ये सब चीजें बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्या कीजिएगा, किसी का सोच इतना नीचे होता है कि आप मतलब हमेशा गलत चीज समझेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? आखिर हनुमान जी की भी था, हनुमान जी मानव श्रेणी में थे ना, तो वानरी सेना के थे, पूरा उन्हीं के अंडर में था। तो इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। रिलीजियस कमेंट हम नहीं करते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब जिसके जिसके ऑटोसोम में दिक्कत है उसका शरीर थोड़ा दूसरे डिजाइन का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप में से किसी का दिक्कत है तो बोलिए कमेंट करके। डबल बच्चा कैसे हो जाता है? रे भाई वाह, रिप्रोडक्शन में समझियो ना रे भाई। देखो यही एक होता है आप लोग में, जैसे लड़का समझने लगता है ना, वो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछने लगता है। इसका मतलब आज अच्छे से समझ रहे हैं आप। चलो देखो भाई, यहाँ समझिए, इसमें दिक्कत, अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत तो शरीर में दिक्कत, और अगर ससुरा ऑलोसोम में दिक्कत हो गया तो वो हो जाएगा हिजड़ा। क्या हो जाएगा? हिजड़ा हो जाएगा। तो आप में से कमेंट करके बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऑलोसोम में दिक्कत है। कमेंट करके देखो, इसको स्पेशली कमेंट देखना चाहिए इसका। कौन है सर? कोई ऑप्शन बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई नो सर। अरे भाई कोई तो यस बोलो। देखिए लेस्बियन, गे, एलजीबीटीआई, ये सब का एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। हालांकि इसमें भी पढ़ा देंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब। आप में से बहुत लोग को लग रहा है कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। भैया ये कोशिका चैप्टर है। सच में अभी रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो जाएगा? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ अच्छा चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है, समझिए। बाबू लोग, आप लोग को कितनी बार समझाए 3 बच्चे कैसे हो जाते हैं? ये सब रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, कोशिका का मत समझिए। अब आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी हमको कहां से कहां उठा के लेके चल जाएंगे। देखिए अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब कभी भी रिप्रोडक्शन होता है, एक क्वेश्चन अजीब पूछा था, लड़का हिल गया था। कैसे कि असूत्री विभाजन, यहां देखिए, असूत्री में 1-2 ठो में बढ़ जाता है, एक कोशिका 2 में बढ़ जाती है। समसूत्री में भी एक कोशिका 2 में बढ़ जाती है, तभी ना भरपाई करेंगे। मान लीजिए एक कोशिका टूटा, एक कोशिका मान लीजिए यहाँ टूट गया, उसकी भरपाई करना है तो हयो टूट के एक में बन जाएगा। भैया यो अपन जगह खाली कर देगा, ऐसा नहीं ना होता है कि भैया अगर मान लीजिए यहाँ का टूटा तो इसकी भरपाई करने के लिए समसूत्री विभाजन से हमें भी 2 भाग में टूटना पड़ेगा, ताकि टूट कर एगो उसका जगह या भर दे और अपना खाली जगह पे अपने रह जाए। तो समसूत्री विभाजन में भी 2 गो टूटता है, अर्धसूत्री में भी असूत्री में भी 2 गो टूटता है। यानी इन दोनों में एक समानता है कि ये 1 से 2 बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अजबे पूछा था ससुरा, दिमाग हिल गया था लड़कों का। कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका कितनी भाग में टूटती है? तो लड़का मार दिया आधा। अरे भैया आधा ना रे, 4 भाग में। तो कहेंगे कि मास्टर साहब सनक गइलो, ये एकदम सनक गइलो खान साहब। देखो बबुआ 4 गो कैसे, देखो ये बाबूजी के ऑटोसोम में एगो विभाजन यहाँ हुआ, याद रखो एगो, इसका आधा पेयर यहां आया, एगो हो गया यहां। देखते रहो बबुआ, देखते रहो तू। बाबूजी के ऑटोसोम में से एगो विभाजन हुआ और बाबूए जी के ऑलोसोम में से एगो विभाजन हुआ, तो 2 गो तो ही हो गई लो बाबूए जी में। एंगन इनके महतारी में भी होगा, महतारियों में से ही एगो विभाजन हुआ। अरे कहाँ गई लो महतारी वाला? अरे भाई ये मैंने यही समझिए, यहाँ पर ऑटोसोम में भी होगा और ओलोसोम में भी होगा। तो महतारियों में 2 गो विभाजन है, बाबूजी में 2 गो विभाजन। ये विभाजन का जो रेशियो है वो रेशियो आधा आधा का है, लेकिन विभाजन 4 जगह हो रहा है। को जगह? 4 जगह। तो वह कौन सा ऐसा विभाजन है जिसमें एक कोशिका टूट के 4 का निर्माण कर देती है? अर्धसूत्री विभाजन। कितने रेशियो में टूटती है? 2 रेशियो में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छा है। समझे में नहीं आएगा तो सवाल नहीं पूछेंगे, इसे समझ में आ गया होगा, अगर दिमाग यही होगा तब। और दूसरे को सोच रहे होंगे लोग तो नहीं आ रहा होगा। अर्धसूत्री विभाजन में 1 ठो कितने का निर्माण कर देती है? 4 ठो का। समझ में आ गया आप लोग अर्धसूत्री विभाजन। बाकी इसका चीज रिप्रोडक्शन चैप्टर में है।
सर जी वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछे, वही बताने वाले थे। देखिए एगो लड़का पूछ रहा है कि सर देखो देखो भाई कहाँ पूछ रहा है वो पहले समझो। कह रहा है कि सर यहाँ से 22 गो गया, ठीक है, हियों से 22 गो आ गया, ये ठीक है, ये तो 44 गो पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहां से x आ गया और यहां से ये दोनों चल गया तो सोच रहा है यहां तो 3 गो हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। उसका क्वेश्चन पूछने का यही था कि सर अगर ये दोनों चल गया तब भैया अगर दोनों चल जाएगा तो 46 तो होगा नहीं, 47 को हो जाएगा। तो जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन के समय, ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। कौन सा, क्या कहेंगे? सिंड्रोम। जब कभी भी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, इसे हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। तो ये घटना क्या कहलाएगी? सिंड्रोम। अब वो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये बचवा पैदा कौन सी होगा, हिजड़ा होगा। हिजड़ों में देखिएगा 2 तरह का, एक ऐसा हिजड़ा होता है सर, लगता है एकदम सुंदर लड़की है, और एक हिजड़ा होता है ससुर बड़ी खतरनाक लगता है, फांसी देने वाला जल्लाद है, ट्रेन में मांगेगा सब, पैसा नहीं दीजिएगा तो उल्टा सीधा गरिया देता है सब, उठा के सुतल रहेंगे तो कहें हमार दुल्हा उठो उसको पैसा नहीं देंगे तो भगा दे। तो वो बायोलॉजी में बताएंगे। अभी यहाँ समझिए, क्रोमोजोम की अनियमितता, इनरेगुलरनेस इन द क्रोमोजोम इन मियोसिस इज नोन एज सिंड्रोम। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम का बढ़ जाना, और ऐसा भी तो होगा ससुरा ये गईबे नहीं किया, खाली वही आ गया तो घट जाएगा। तो बढ़ जाना या घट जाना, इन दोनों क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और आप बबुआ तो खूब अच्छा से पढ़े होंगे, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोनो घट गया, चाहे 44 में से 42 गो गया, चाहे 2 गो में से 1 गो गया, चाहे दोनों चल गया, चाहे नहीं गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम, अरे भैया सिंड्रोम देखिए, सिंड्रोम को हिंदी इंग्लिश दोनों में सिंड्रोम कहते हैं। अब अगर आपसे हम कहें कि सिंड्रोम की एक अक्षर में परिभाषा बताइए, तो सिंड्रोम वो क्रिया होती है जिसमें क्रोमोसोम, या तो ये ससुरा 46 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, या तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को कुछ और ही लिख दिया, क्रोमोसोम, या तो ये 46 से घट जाएगा, हो गया। दिस इज नोन एज सिंड्रोम। क्रोमोजोम का बढ़ जाना, क्रोमोजोम का घट जाना सिंड्रोम कहलाता है। अब इसमें 3-4 टाइप के सिंड्रोम याद रखेंगे आप लोग। एक हो गया डाउन सिंड्रोम, एक हो गया क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। ये टाइप के कुछ सिंड्रोम हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सिंड्रोम समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े, सिंड्रोम समझ में आ रहा है? चलिए इसको फटाफट देख लीजिए आप लोग, फिर सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक में? आगे बढ़े, सिंड्रोम बता दिए। चलिए अब आगे देखिए, आप कमेंट छोड़िए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग, ओहो, टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। देखो बबुआ, इसमें हो जाता है 45, इसमें हो जाता है 47, ये होता है फीमेल में और ये होता है मेल में। अब दोनों में एक के समस्या हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। सिंड्रोम उसे कहते हैं जब क्रोमोजोम में अनियमितता आने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम।
क्रोमोजोम में आने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें कई टाइप के सिंड्रोम होते हैं, जिसमें एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 45 हो जाती है। एक होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें हो जाती है 47। ये मेल में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। इसमें समस्या क्या होती है, फीमेल की साइज छोटी हो जाती है, उसमें बाजपन देखने को मिल जाता है, उससे बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, समझा गया। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम ये किससे, मेल में हो जाता है। इसमें मेल जो होता है नपुंसक हो जाता है। नपुंसक का मतलब देखिए, नपुंसक और हिजड़ा में अंतर होता है। हिजड़े जो होते हैं ना, उनके पास मतलब वो शारीरिक रूप से ही वो पुरुष नहीं होते हैं, लेकिन नपुंसक वो होते हैं जो पुरुष होते हैं, लेकिन उनके अंदर मतलब वो सेक्सुअल क्षमता बहुत कम होती है, ना बराबर होती है, उन्हें नपुंसक कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, नपुंसकता कहा जाता है। नपुंसक व्यक्ति मतलब उसके पास मतलब पुरुष रहेगा, लेकिन उसमें सेक्सुअल क्षमता नहीं रहेगी, तो उसे क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये पुरुष में हो गया, ये किस में हो गया, महिला में हो गया। अब आप खुद देखिए, इसमें क्रोमोजोम 46 नहीं है, 45 है, इसमें क्या है, 47 है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम की अनियमितता को क्या कहते हैं लोग, सिंड्रोम कहते हैं। अब एक हो जाता है आपका डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये अजीब टाइप का होता है डाउन सिंड्रोम, ये आप लोग भी देखे होंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें भी 47 होता है। ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम। ध्यान से देखिए, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है डाउन सिंड्रोम। इसमें ना डाउन सिंड्रोम में शरीर अजब हो जाता है, अजीब डिजाइन का सर, होठ हो ऐसे मोटा होकर परोरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हाफसी टाइप का, कुबड़ निकल जाएगा यहाँ पे शरीर में, देखिएगा ना ऐसे कुबड़ निकल जाएगा, इस टाइप का चलता होगा सब। यहाँ मेल फीमेल दोनों में होता है। इतना बड़का जैसे बैल का ऐसे नहीं निकल जाता, वैसे निकल जाएगा, ऐसे चलेगा सब यहाँ पे। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत, मेल फीमेल दोनों में हो जाता है, मंगोलाइट वगैरह हो जाते हैं सब। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम इसमें भी 47 हो जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम में कितना हो जाता है, 47 हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे ना, होंठ जो होता है ना ऊपर का कटा होता है। कई लोग को देखा ना, होंठवा ऊपर का कटा रहा है, ऐसा कोई देखो यहाँ, ये भी क्या है भैया, सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि भैया क्रोमोजोम जो है ना, अगर 46 से बढ़ गया या घट गया, इसे क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। ये 4 सिंड्रोम मेन याद रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होगा, क्रोमोजोम क्या हो जाता है, घट जाता है, बांझपन देखा जाता है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोजोम बढ़ जाता है, ये पुरुषों में देखा जाता है, नपुंसकता। आपका ये डाउन सिंड्रोम मेन फीमेल दोनों में होता है, क्रोमोजोम बढ़ जाता है, इसमें मंगोलाइट हो जाता है। मंगोलाइट मतलब घावसी टाइप का हो जाएगा, होंठ हो जाएगा एकदम मोटका मोटका, परोरा ऐसा नहीं, कुबड़ टाइप का ऐसे निकल जाएगा यहाँ पर, वो हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम में होंठ ऊपर का कट जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका चैप्टर जो हो गया, इति शरीर एवा खंडे, कोशिका चैप्टर का। इसके बाद आता है आपका उत्तक। उत्तक क्या होता है सर, कोशिका सिद्धांत का पालन वायरस नहीं करता है। आगे देखिए, फिजिक्स का क्लास, हाँ बाबू फिजिक्स का भी क्लास लेना आप लोग को। देखिए हम ध्यान से अब नोटिस सुनते हैं लोग। कितना टाइम है बैच में, 10 मिनट टाइम है, रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद से आपको कुछ बता देते हैं। 1 सेकंड, देखिए बाबू अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज कितना 10:30 हो गया। 11 बजे से आपका पॉलिटी का क्लास चलेगा, 11 से 12:30 वो हो जाएगा। फिर 1 बजे से आपका मैप का क्लास चलेगा। आपका 2 बैच का अलाउंस करना, आपका फिजिक्स कब लेंगे और दरोगा वालों के लिए टॉनिक बैच कब लेंगे। तो दरोगा वाला देखिए, टॉनिक बैच जो होगा दरोगा का, वो 6 PM से, कल कौन सा दिन है, मंगलवार। मंगलवार है, ध्यान दीजिए आप लोग, मंगलवार है कल दरोगा के लिए। यहाँ पे कल 6 PM से जो भी बिहार दरोगा या कोई भी टॉनिक बैच है। टॉनिक बैच कैसे होता है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप जितने लड़के नए हैं जो टॉनिक बैच नहीं पढ़ते हैं, जो पटना वाले होंगे जानते होंगे, जैसे ये कोशिका है ना, तो कोशिका से हम 20 क्वेश्चन दे देंगे टॉनिक बैच में। अब उसमें क्या है कि उसी क्वेश्चन के बहाने आपको सब कुछ समझा देंगे। जैसे सपोज कर देंगे, उसमें एक क्वेश्चन देंगे कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम 45 से घट जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मरवा देंगे, इसमें क्रोमोजोम 45 हो जाते हैं। अब उसके बाद वहीं सब समझा देंगे कि क्रोमोजोम का बढ़ जाना या घट जाना सिंड्रोम कहलाता है। ये 4 टाइप के सिंड्रोम होते हैं, जैसे अभी बता रहे हैं वैसे वहां बता देते हैं। तो टॉनिक बैच क्या है, जैसे आदमी कोई बीमार पड़ जाता है, उसको ठीक करना है तो टॉनिक पिया दो, टन आ जाता है, वैसे ये टॉनिक बैच है। ये कल से चालू होगा दरोगा का।
दरोगा। समझ में आ गया? इसके लिए आप लोग को कितना फीस लिया जाए आप ही लोग बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। आप जितना बोलेंगे हम उतना रख देंगे। हाँ, दरोगा का जो दरोगा पीटी, बेवकूफ कह क्या, दरोगा पीटी अभी नहीं लेगा, आप यही पढ़िए, एकदम बढ़िया से टॉप करके आइएगा उसमें। दरोगा पीटी के लिए क्रैश कोर्स कौन करेगा? ये जो यही आप लोग जो है ना रेलवे का जो एग्जाम ले रहे हैं ना, आप लोग यही दरोगा में इससे ज्यादा साइंस पूछेगा वो। दरोगा दरोगा चिल्लाता है लो, इसमें पढ़िए आप, फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। एक कितना फीस ले ले? एक कह रहा 200, 11, 99, 25, 50, अरे भाई 10, ये क्या न्योता लिखवा रहा है लोग भाई? चलिए, इसमें से बहुत लड़का लोग का कमेंट, कई को इसमें अमीरों है, सब कह रहा है 5,000 ले लीजिए। वाह रे भाई वाह, 5,000 नहीं भाई, सबको ध्यान में रख के पढ़ाना है। देखिए आप लोग जो इनरोल हुए हैं, मतलब आप लोग हमारे ऊपर एक विश्वास किए कि चलो भाई सर ने बताया, बहुत से चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करके अभी तक चल रहे हैं। जैसे आप भी देख रहे हैं कि आप लोग का कॉल उतना नहीं रिसीव हो पा रहा है क्योंकि अभी स्टाफ सबकी कमी ही है, तो आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हो आप लोग, ठीक है? तो एक काम करते हैं कि हम इसको आप ही लोग को ये अलाउंस कर रहे हैं और किसी को अलाउंस भी नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको ये फीस रख देते हैं। कितना रख दें? इससे मतलब नीचे देखिए, गुरु दक्षिणा जरूरी होती है इसलिए हम ले रहे हैं। 11 रुपया मेरा सर्वर का कॉस्ट नहीं लगेगा, इसमें 28% जीएसटी सरकार लेके चल जाएगी, 2% बैंक वाले लेके चल जाएंगे, इसमें हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, बाकी आपका 20% सर्वर वाला लेके चला जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि गुरु दक्षिणा जरूरी रहता है, तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे 11 रुपया ले रहा है, इससे कम में पॉसिबल ही नहीं है। आप भी समझते हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं आप। ऑनलाइन कोई भी चीज़ लेंगे आपको सरकार टैक्स काटे के पैसा देती है। आप लोग देखते होंगे आपका पेमेंट कभी कभी फंस जाता है, आप आज पेमेंट दीजिएगा कल मेरे पास पहुंचता है, वो सरकार के पास रहता है, उसमें जीएसटी काटती है। तो ये सारा सोच साच के आपको यहाँ दे दिया गया। हमको इसमें से मोटा मोटी बचेगा आपका मतलब 4 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो आप लोग के लिए 11 रुपये का ये बैच है। अब इसका एडमिशन कब चालू होगा, कब चालू कर दे? आज शाम को चालू कर देंगे 5 बजे, 5 PM पर आज से चालू हो जाएगा, लेकिन आज से नहीं, मतलब 3 बजे के बाद चालू होगा, 3 PM से, ठीक है? आज से ये 3 PM से 11 रुपये में हो जाएगा। कल 6 PM से इसका क्लास चलेगा। इसका क्लास लंबा चलता है, बहुत 4-5 घंटा चलता है इसका क्लास, ठीक है? इसमें मेन क्वेश्चन को आपको समझा दिया जाता है, इससे कम फी में पॉसिबल भी नहीं है। समझ में आ गया? खुश हैं आप लोग? थैंक यू। चलिए भाई सब लोग इकोनॉमिक्स का भी क्लास ले लेंगे। हाँ भाऊ ले लेंगे, 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी क्लास आ जाएगा। चलिए भाऊ 11 रुपये बहुत है। चलिए, बिहार का लड़का है सभी, सब 11 कहिएगा तो कहेगा सर 1 रुपया ले लीजिए। इससे बहुत बदमाश होता है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं लोग। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को भी देखिए, हम भी समझ रहे हैं आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए अब फिजिक्स का क्लास आप लोग का कब से होगा, ये फिजिक्स का क्लास का अलाउंस हम कल करेंगे, ठीक है? कल संभवतः हम ये भी बता देंगे कि कल कितने बजे लेंगे, क्योंकि दोनों दिन मंगलवार ही है, हम फिजिक्स का भी डेट का अलाउंस कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़े, आज के क्लास को आप सब समझ गए होंगे। अब आप कोशिश कीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि हम अब एक स्टूडेंट हैं। कोशिका चैप्टर के मामले में आप एक टीचर हैं। कोशिका के मामले में क्या, आप एक टीचर हैं। आप एक अलग क्लासरूम में जाइएगा और एक तो 100-200 रुपये का एक बोर्ड मिलता है, व्हाइट बोर्ड, मार्कर वाला व्हाइट बोर्ड, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 100-200 का मिलेगा आपका। एक मार्कर ले लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड मिलेगा, अकेले कमरे में रहिएगा, उसको पढ़ाइएगा, देखिएगा कि देखिए बाबू कोशिका क्या होता है। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा स्ट्रक्चर कि सर पढ़ाना कैसे है, कहाँ से शुरू करें, तो आएंगे हाँ कोशिका को नाम होता है साइटो मैंने कोशिका होता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, खोज कौन किया था। तो जिस दिन आप ये टीचर की भावना आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहेगा। तो आप ये करते रहिए। अब आप कोशिका के मामले में अब आप क्या हो गए हैं, टीचर हो गए हैं। अब आप एक तो बोर्ड ले लीजिए, उसी पे पढ़ाते रहिए और खाली टाइम पे उसी पे रख के मैथ बनाते रहिएगा, फालतू थोड़ी जाएगा आपको। समझ में आ रहा है आप लोग का? कल आप लोग का दरोगा का क्लास कितने बजे है? 6 बजे, 6 PM से दरोगा। आगे बढ़े, अब कल मिलेंगे हम लोग। अब कल क्लास करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।